किस जाति के थे धर्मेंद्र? जाट धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के लिए बदला धर्म। शादी के विवाद की कहानी क्या है? बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र के निधन ने पूरे देश को दुखी कर दिया। 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने मुंबई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। कुछ वक्त पहले सांस लेने में परेशानी के चलते धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 12 दिनों के इलाज के बाद वो घर लौट पाए थे। लेकिन धर्मेंद्र के जाने के बाद एक बार फिर उनकी जिंदगी, उनका परिवार और उनकी चर्चित प्रेम कहानी सुर्खियों में है। खासकर वो सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं, धर्मेंद्र किस जाति के थे और हेमा मालिनी का धर्म क्या था? आखिर क्यों धर्मेंद्र को शादी के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा? 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल गांव में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल था। उनके पिता किशन सिंह देओल और मां सतवंत कौर एक जाट सिख परिवार से थे। हालांकि उनका परिवार आर्य समाज से जुड़ा था, जो एक हिंदू सुधारवादी आंदोलन है। इस वजह से धर्मेंद्र जन्म से हिंदू और जाति से जाट माने गए। लेकिन उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ये मोड़ था हेमा मालिनी से शादी का। हेमा मालिनी अयंगर ब्राह्मण परिवार से हैं। हेमा मालिनी का जन्म तमिलनाडु के अम्मानकुडी में एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता VSR चक्रवर्ती ब्राह्मण थे और मां जया चक्रवर्ती फिल्म निर्माता। राजनीति में सक्रिय रहने के दौरान हेमा ने खुद को जाटों की बहू और ब्राह्मण की बेटी बताया। धर्मेंद्र ने 1954 में महज 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की। उस वक्त वे फिल्मों में आने का सपना देखते थे। शादी के बाद धीरे धीरे उनका करियर उड़ान भरने लगा। प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। लंबे समय तक धर्मेंद्र ने अपने परिवार और फिल्मों के बीच संतुलन बनाए रखा, लेकिन 60 के दशक के आखिर में उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया। कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात फिल्म शराफत के सेट पर हुई। धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और हेमा मालिनी की सुंदरता, सादगी ने धर्मेंद्र को दीवाना बना दिया। लेकिन ये प्यार इतना आसान नहीं था जितना लगता है। हेमा मालिनी के पिता VSR चक्रवर्ती तमिल अयंगर ब्राह्मण थे। वे धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। वजह भी साफ थी, धर्मेंद्र एक शादीशुदा पुरुष थे। हेमा ने भी पिता को साफ कहा कि अगर शादी करेंगे तो सिर्फ धर्मेंद्र से। इस रिश्ते को लेकर समाज और मीडिया में खूब चर्चा भी हुई। उस समय हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना तलाक दूसरी शादी संभव नहीं थी। धर्मेंद्र तलाक नहीं लेना चाहते थे क्योंकि इससे उनका परिवार प्रभावित होता। ऐसे में 1980 में धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया ताकि वे हेमा मालिनी से शादी कर पाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने अपना नाम दिलावर खान रखा। ये कदम उन्होंने कानूनी और सामाजिक बाधाओं से बचने के लिए उठाया। 2 मई 1980 को हेमा और धर्मेंद्र ने शादी कर ली। इसके बाद उनके घर 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और अहाना देओल। धर्मेंद्र का करियर 6 दशक से ज्यादा फैलता है। दिल भी तेरा, हम भी तेरे से लेकर शोले, चुपके चुपके, फूल और पत्थर, प्रतिज्ञा, धर्मवीर, मेरा गांव मेरा देश जैसी सदाबहार फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे चमकदार सितारा बना दिया। वे सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थे। इंस्टाग्राम पर खेती करते, ट्रैक्टर चलाते और फैंस को जीवन से जुड़े संदेश देने की झलक अक्सर दिखाई देती। धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी हमेशा याद रहेगी। एक ऐसा प्यार जिसने समाज के नियमों, धर्मों और विरोधों को भी किनारे कर दिया। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कैमरे के सामने और जीवन में भी प्यार को पूरे दिल से जिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.